अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है लिंक लिस्ट कर रहे थे। लास्ट आप लोगों का एडीटी के अंदर जो लास्ट सब टॉपिक कह लो विच इज़ लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग जो है इंसर्शन को स्टडी करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंसर्शन को स्टडी किया था इन डिटेल बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका है उसमें, तो उसको ज़रा थोड़ा बहुत रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने के बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है विच इज़ डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सही है। तो जब भी हम बात करते हैं इंसर्शन की, तो इंसर्शन जो होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन, एक होती है अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन। मतलब देखो, कभी अभी फिलहाल जैसे इस एग्जांपल को देखो, जो हमारे पास यहाँ पे एक लिंक लिस्ट मौजूद है। जैसे स्टार्ट पॉइंटर इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर नोड, और फिर ये नोड जो है बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, बी जो है वो सी की तरफ पॉइंट कर रहा है, सी जो है वो डी की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो एक तरीके से ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट बनी हुई है। जब भी बात होती है ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट की ना, तब हमें उसमें ऑर्डर का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने जो भी नया नोड ऐड करना है वो कहाँ पे ऐड करना है, तो उसके मुताबिक आप लोगों को चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है। सही है। तो अब अगर हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड की, अनऑर्डर्ड में क्या मतलब है भाई, कोई भी वैल्यू है वो हमने ऑर्डर नहीं देखना, अब हमने बस जाना है और लास्ट के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। कुछ भी हो जाए, बस आपने लास्ट के अंदर जाके उसके साथ एक और वैल्यू को कनेक्ट कर देना है, नोड को कनेक्ट कर देना है। ये होता है अनऑर्डर्ड का कॉन्सेप्ट। अभी फिलहाल हम ऑर्डर्ड को देखते हैं, डिटेल में सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। मैं इनकी वैल्यूज चेंज करता हूँ, एक दफ़ा रिकॉल करते हैं कि क्या क्या करते थे हम लोग, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको लेके। अच्छा, लेट मी चेंज द वैल्यूज फर्स्ट। इमेजिन करो यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है 3, यहाँ पे वैल्यू है 5, यहाँ पे वैल्यू है 10। सही है। ये नंबर्स हैं। क्या ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, ये अनऑर्डर्ड है? सब चैट पे जवाब दें। इज दिस ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड? जल्दी जल्दी जल्दी, तेज तेज काम करेंगे आज। जल्दी देखो इसको। और एग्जामिनर आपको हमेशा बताएगा क्या ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है, तो उसी के मुताबिक आपने चीज़ों को ऐड करनी होंगी। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि मुझे एक नोड ऐड करना है यहाँ पे विच इज सपोज कर लो 4। सही है। मुझे क्या करना है, मुझे एक नोड ऐड करना है विच इज़ 4। तो मुझे ये कहाँ पे ऐड करना चाहिए, वैल्यूज़ बताना मुझे। जल्दी जल्दी बताओ, ये 4 मुझे कहाँ पे ऐड करना चाहिए? इंडेक्स की वैल्यू नहीं बताओगे, इंडेक्स की वैल्यू नहीं बताओगे, मुझे वैल्यूज बताओ, वैल्यूज। जो डाटा है, डाटा को देख के बताओ। बिटवीन 3 एंड 5, बिटवीन 3 एंड 5 ऐसे ही है। ये 1 एंड 3 वाला कौन था भाई? 4 जो 1 एंड 3 के दरमियान आएगा जैन, तो फिर 3 और 5 के दरमियान आना चाहिए ना, यहाँ पे बीच में आना चाहिए। देखो, बेसिक सी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इतनी ज़्यादा मैं कोडिंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि कोडिंग आप लोगों के उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो हम करते क्या है, सबसे पहला काम हम लोग ने जो लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे देखते हैं अपने पास, हम लोग ने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एम्प्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि इस नोट को आपने एम्प्टी लिस्ट के अंदर जाके स्टोर करवाना है। स्टेप नंबर 1 क्या है, कि आपने एम्प्टी लिस्ट में इसको जाके स्टोर करवाना है। आपके पास हमेशा एरे के अंदर दो लिस्ट होती हैं, एम्प्टी लिस्ट के अंदर आपने जाके उसको स्टोर करवा दी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप कर लिया है विच इज स्टोरिंग। स्टोरिंग के बाद आपने अपने पॉइंटर्स की वैल्यूज को चेंज करना होता है, दैट्स इट। अभी फिलहाल मैं पॉइंटर्स की वैल्यू से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको किस तरीके से समझाऊंगा, मुझे आप लोगों को समझाना है बाय एरोस। अभी फिलहाल एरोस को देखते हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो नोड है, ये 4 वाला पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये मुझे सब चैट पे जवाब दें। इंडेक्स पोजीशन बताना, सब इंडेक्स पोजीशन बताना। ये 4 वाला नोड जो है, इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन, सबकी इंडेक्स पोजीशन आनी चाहिए। अब्दुल कबीर, इंडेक्स पोजीशन की बात हो रही है। ये 4 का जो पॉइंटर है, ये नेक्स्ट 4 के बाद कौन सा नोड आएगा? 7 आना चाहिए ना जैन, 7 आना चाहिए ना यहाँ पे। इंडेक्स पोजीशन की बात कर रहा था मैं। तो इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स 7। ऐसे ही है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? इट शुड पॉइंट टुवर्ड्स 7, किसी को कोई मसला? यस या नो, चैट पे एक्टिव, चैट पे एक्टिव रहो। किसी का कोई इशू यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अब एक चीज और देखते हैं। बट सर वाई, क्यों बेटा? देखो, इस तरीके से एरोज बनने चाहिए ना, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। जैन, 3 4 5, ये ऑर्डर होना चाहिए ना, बस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये वाले नोट की वैल्यू मौजूद है, ये वाले नोट की, ये प्रीवियस पॉइंटर कहलाता है, ये प्रीवियस नोट कहलाएगा आपका। मुझे ये बताओ, ये 7 वाली वैल्यू क्या मेरे प्रीवियस नोड में से आ सकती है, यस या नो? क्या मेरे 7 वाली जो वैल्यू है वो प्रीवियस नोड में से आ सकती है, यस या नो? सब चैट पे एक्टिव हो मेरे साथ। जल्दी 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 जल्दी, चैट पे एक्टिव हो।
क्या मेरे प्रीवियस नोट के अंदर कहीं आगे वाली नोट की वैल्यू लिखी हुई है? अब्दुल कबीर, गौर से सुनो। क्या मेरे प्रीवियस नोट के अंदर, ये मेरा प्रीवियस नोट है, क्या इसमें मेरे पास जहां पे मुझे इस 4 को लिंक करवाना है, क्या उसकी वैल्यू मौजूद है? यस या नो? बिल्कुल मौजूद है। कहाँ पे? ये 7 वाली बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने बोलना क्या है, आप इंग्लिश में सब चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में इसको समझानी है एग्जामिनर को। और वो क्या होगा, बोलोगे क्या कि भाई प्रीवियस पॉइंटर जो है, प्रीवियस नोट जो है, उसके पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करना है। गौर से सुनो, प्रीवियस नोट जो है उसके पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करना है और यहाँ पे आपने स्टोर करवाना है। इतना सा काम है ताकि ये लिंक क्रिएट हो सके। कोई मसला किसी को? कोई मसला यहाँ तक? इस लिंक के अंदर किसी को कोई इशू? ये बेसिक इंसर्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे इशू है तो बताओ। जोइस, तुम्हें इशू आ रहा है? अच्छा देखो, अच्छा मैं इसको कहता हूँ दिस इज नोन एज माई प्रीवियस नोड। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रीवियस नोड। जो उससे पहले आएगा, 4 से पहले जो आएगा, वहां पे जो है उसकी इंडेक्स की वैल्यू रखी हुई होती है। आपने करना क्या होता है जोइस, कि आपने प्रीवियस नोड से जाके पॉइंटर की वैल्यू उठानी होती है और उसको अपने जहाँ पे भी आपने नोट स्टोर किया होता है उसकी वैल्यू के अंदर डालना होता है। जैसे 7 यहाँ पे आ जाएगा। जोइस क्लियर हुआ ये? जोइस जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो, अब मुझे सब ये बताएं, मुझे सब ये बताएं, ये मैंने किस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर किया था? ये जो 4 वाला जो नोट था, किस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर किया था? कोई नाम दिख रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं, 6 पे नहीं स्टोर किया था मैंने। हमेशा एम्प्टी लिस्ट का जहाँ पे भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा, वहाँ पे आपने, ये एम्प्टी लिस्ट है बेसिकली, दिस इज एम्प्टी लिस्ट, कोई इंडेक्स पोजीशन है, सही है। तो एम्प्टी लिस्ट का पॉइंटर था, वहां पे मैंने स्टोर किया था। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, अगर मुझे 7 को अब ये वाली लिंक क्रिएट करवानी है तो ये मैं कैसे करवा सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस नोड का जो पॉइंटर है उसके अंदर एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू को स्टोर कर दो? पूरी कहानी को सुनो, सिर्फ अपने दिमाग में कहानी को रखना है और कुछ भी नहीं। जो कहानी दिमाग में हो उसको इंग्लिश में जाके लिखना है, इतना आसान है। फिर से सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीवियस नोड के पॉइंटर की वैल्यू को अब आप अपडेट करो और वहां पे एम्प्टी लिस्ट को स्टोर कर दो? एम्प्टी लिस्ट की जो पॉइंटर की वैल्यू थी वो स्टोर कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्टी लिस्ट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 6 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ 7 की जगह क्या आ जाएगा? अब 6 आ जाएगा। तो क्या क्या लिंक बन गई? एक ये लिंक बन गई और एक ये लिंक बन गई। कोई मसला किसी को? डिस्कस कर लो, कोई भी इशू है तो डिस्कस कर लो, मसला नहीं मुझे, फिर रिपीट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 6 वाला वापस बताएं तो 7 की जगह एम्प्टी लिस्ट लिखा, एम्प्टी लिस्ट की जो वैल्यू होगी ना मोहम्मद साहब वो आएगा सर, बट एम्प्टी लिस्ट की जगह 6 नहीं आएगा। 6 ही तो आया यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 आएगा। देखो मैं इसको लिख कर दिखाऊं तुम लोगों को? मैं बोलूंगा प्रीवियस नोड के पॉइंटर की वैल्यू, डॉट पॉइंटर मतलब इसके पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करो और इसके अंदर क्या स्टोर करो? एम्प्टी लिस्ट। ये चीज समझ आई मुस्तफ़ा? मोहम्मद खान है थी, ये चीज समझ आई सबको अब? तो जहां पे भी प्रीवियस नोड का पॉइंटर है, ये प्रीवियस नोड का पॉइंटर है, इसकी जगह अब क्या चीज स्टोर कर दो? अब यहाँ पे 6 स्टोर हो जाएगा, जो भी एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू होगी जहां पे भी आपने ये नोड बनाया होगा। तो ये एक तरीके से लिंक आप लोगों की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इस लाइन के अंदर किसी को इशू? ये कोडिंग का हिस्सा है लेकिन आप लोगों को अभी जरूरत नहीं है, समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीवियस नोड डॉट पॉइंटर इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। किसी को कोई इशू? जल्दी से एक्टिव हो मेरे साथ चैट पे, जल्दी 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 जल्दी। जैन ये समझ नहीं आया? चलो रिपीट करते हैं। पहली वाली लिंक क्लियर है तुम्हें? ये वाली लिंक क्लियर है? ये वाली? चलो अब दूसरी वाली देखते हैं। मुझे ये बताओ, जब हमने सबसे पहला स्टेप किया था तो क्या इस नोट को एम्प्टी लिस्ट के ऊपर मतलब इंडेक्स पोजीशन 6 पे बनाया था? यस या नो जैन? बनाया था। बस अभी एम्प्टी लिस्ट की मुझे इंडेक्स पोजीशन बताओ, ये नोट की इंडेक्स पोजीशन बताओ मुझे जैन। 6 है, बेहतरीन आ गया जवाब, ये 6 है हमारे पास। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये लिंक बनानी है। 3 जो है 4 को पॉइंट करेगा, कैसे करेगा? इसके पॉइंटर के अंदर क्या आना चाहिए ये बताओ जैन? 6 आना चाहिए, और वो कहाँ से आएगा? एम्प्टी लिस्ट, बेहतरीन। तो बस यहाँ पे आप एम्प्टी लिस्ट लिख दोगे, मतलब एक्चुअली 6 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर हुआ जैन? तो ये लिंक बन जाएगी। समझ आ गया मुस्तफा? बेहतरीन। जैन तुम्हें समझ आया?
हाँ, अब कोई इशू जैन? हाँ, कोई मसला नहीं, वो प्रोग्रामिंग का हिस्सा, वो तुम लोगों का कोई टेंशन नहीं उससे। पढ़ें इसको ज़रा, ज़रा पढ़ते हैं। ये कहानी आप लोगों ने लिखनी है। चेक फॉर अ फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट। जहाँ पे भी फ्री नोड, वो कैसे पता चलेगा? एम्प्टी लिस्ट से पता चलेगा हमें। सर्च फॉर द करेक्ट पोजीशन, स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद आपने उसको करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है। असाइन द वैल्यू बी। अच्छा, ये जो सवाल था ना, ये पास पेपर का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बी जो है, उन्होंने एक बी नोड बनाया था, ए और डी के दरमियान आप लोगों ने एक नोड को ऐड करना था। तो ये उसकी बात हो रही है। असाइन द वैल्यू बी टू द फर्स्ट नोड इन द फ्री लिस्ट। फ्री लिस्ट के अंदर आपने, जहाँ पे भी आपकी फ्री लिस्ट है, मतलब एम्प्टी लिस्ट की बात हो रही है, वहाँ पे आपने वैल्यू बी असाइन करनी है। पॉइंटर फ्रॉम बी, जो पॉइंटर फ्रॉम बी है, सर एम्प्टी लिस्ट एंड फ्री नोड, बिल्कुल बिल्कुल, फ्री लिस्ट जो है और एम्प्टी लिस्ट जो है वो सेम थी, एक ही बात है। सही, कोई भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो, एम्प्टी लिस्ट लिखना चाहो, बिल्कुल ये ऑर्डर्ड है। क्यों? करेक्ट पोजीशन की बात हो रही है जैन, यस या नो? करेक्ट पोजीशन की बात हो रही है, जब करेक्ट पोजीशन की बात हो रही है दैट मीन्स कि ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। पहला स्टेप क्या है? चेक फॉर अ फ्री नोड। आपने एम्प्टी जगह को देखा, एम्प्टी जगह को देखने के बाद सर्च फॉर द करेक्ट पोजीशन, आपने करेक्ट पोजीशन को ढूंढना उसकी। सही है। असाइन द वैल्यू बी, असाइन द वैल्यू बी टू द फर्स्ट नोड इन द फ्री लिस्ट। जहां पे भी फ्री लिस्ट के फर्स्ट नोड है, आपने वहां पे अपनी वैल्यू बी असाइन की। असाइन करने के बाद पॉइंटर फ्रॉम बी, मतलब पॉइंटर फ्रॉम बी विल बी चेंज टू पॉइंट टुवर्ड्स सी, मतलब जो आपको यहाँ पे जो दूसरा उसके बाद वाला पॉइंटर था उसकी तरफ पॉइंट करेगा। पॉइंटर फ्रॉम ए, बस देखो कुछ भी इसमें इतना ज़्यादा नहीं दिखना, मतलब कि कहाँ से वैल्यू आ रही है, वो सब आपके कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉइंटर फ्रॉम ए मतलब उससे पहले वाला जो पॉइंटर है, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स बी, इतना सिंपल तरीके से लिखना था। स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट विल मूव टू पॉइंटर टू नेक्स्ट फ्री नोड। अगर ये हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने डाटा डालना हो तो ये लास्ट पॉइंट इस्तेमाल होगा। स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट विल मूव टू पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री नोड, मतलब अगर कोई नया एलिमेंट ऐड करना है आपने, तो आपकी जो फ्री लिस्ट है वो इंक्रीमेंट हो जाती है। सर हम डाटा को ऑर्डर में करते हैं या इंडेक्स को? डाटा ऑर्डर में होता है, इंडेक्स कभी भी ऑर्डर में नहीं होता अलीजन। सही है। इंडेक्स विल नॉट बी इन ऑर्डर, डाटा विल बी इन ऑर्डर। सही है। क्योंकि देखो, लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दूं, देखो मुझे ये बताओ, एम्प्टी लिस्ट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 5, यस या नो अलीजन? अरे अभी देखो ना, एम्प्टी लिस्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, अच्छा वाई नहीं यस लिख रहे हो? सही है। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर दी है, यहाँ पे मैंने वैल्यू स्टोर कर दी है एंड दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1। सही है। अब मुझे ये बताओ, मुझे एक और से देख के बताना, अब मेरा नेक्स्ट अगर मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है तो मुझे कहाँ पे ऐड करना चाहिए? कहाँ पे ऐड करना चाहिए मुझे? अब एक जगह तो मैंने ऐड कर दिया ना, यहाँ पे 5 तो ऐड हो गया है। बिल्कुल, ये एम्प्टी लिस्ट जो है ये फ्री लिस्ट भी कह सकते हो, फ्री लिस्ट का पॉइंटर भी कह सकते हो। सही, यहाँ पे तो अब आपने डाटा एक दफ़ा ऐड कर दिया, अब अगर एक और डाटा ऐड करना है तो एम्प्टी लिस्ट का जो दूसरा नोड था ना, विच इज़ अभी फिलहाल सिनेरियो में 6 है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी लिस्ट की? 6 हो जाएगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे भी डाटा स्टोर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 49 -1 कर दिया अब आपने यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि क्या वैल्यू हो जाएगी एम्प्टी लिस्ट की? एम्प्टी लिस्ट के जो 8 है, यहाँ पे देखो, 8 पे जाओगे और यहाँ पे वैल्यू लिख दोगे 8, बेहतरीन। सही, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटेशन इन योर एम्प्टी लिस्ट। तो आपने क्या किया, लास्ट पॉइंट को फिर से पढ़ते हैं अपने। स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट, जो फ्री लिस्ट है, विल मूव टू पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री नोड, ताकि आप कोई और वैल्यू ऐड करना चाह रहे हो तो वो ऐड कर सको। किसी को इन पॉइंट्स में मसला? एनीवन? कोई भी? फिर डिस्कस हो जाएंगे। नहीं, कॉन्सेप्चुअल है अलीजन, कॉन्सेप्चुअल है। रेस्ट एक्सप्लेन कर दूं? चलो, लास्ट वाला पॉइंट या पूरा? सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट करना है। ड्राई रन, मोहम्मद फाज, इसमें कोई कोडिंग है ही नहीं तो ड्राई रन क्या होगा? सर एक बार, अच्छा सुनो, सुनो 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 सुनो। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं इसका पहले क्वेश्चन तुम लोग को समझाता हूँ। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये आपके पास अभी फिलहाल कुछ उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिया था। सर कैन यू शो द क्वेश्चन? मैं ये दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सही। चलो,
इस डायग्राम से समझते हैं इस सवाल को। अब वो कहना चाह रहे थे ऐड नोड बी, ऐड नोड बी। अब सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करो कि मुझे कहां पे ऐड करना चाहिए बी को, ये बताओ ऐड कहां पे करूंगा। सोचो 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 सोचो। ए और सी के दरमियान आना चाहिए, बेहतरीन। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, जहां पे भी फ्री लिस्ट है ना, जहां पे भी फ्री लिस्ट है वहां जाओ और वहां पे वैल्यू जाके स्टोर कर दो। सही है। आप गए बी फ्री लिस्ट के अंदर, फ्री लिस्ट में जाके आपने अपना नोड पहले क्रिएट किया। असाइन द वैल्यू बी टू द फर्स्ट नोड इन द फ्री लिस्ट। जब असाइन हो गया उसके बाद आपने अपनी करेक्ट पोजीशन को ढूंढना है। सर्च फॉर करेक्ट पोजीशन। सर्च फॉर करेक्ट पोजीशन हमने देखा कि भाई ए और सी के दरमियान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए और सी के दरमियान में बी आता है आपका। सही, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिंक लिस्ट है। अब आपने क्या करना है, पॉइंटर फ्रॉम बी, गौर से देखना, पॉइंटर फ्रॉम बी विल बी चेंज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स सी। मतलब अब यहां से हम लोग इस लिंक को खत्म करेंगे, बी जो है वो सी की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा इस तरीके से। पॉइंटर फ्रॉम बी विल बी चेंज टू पॉइंट टुवर्ड्स सी। अच्छा, अब क्या कह रहा है, पॉइंटर फ्रॉम ए विल पॉइंट टुवर्ड्स बी। चलो भाई, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं इसमें, ये चेंज कर देना है और इसको अब यहाँ पे पॉइंट करने लग जाना है। सही है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंटर फ्रॉम ए विल पॉइंट टुवर्ड्स बी, ये भी हो गया। अब वो कहना चाह रहा है स्टार्ट पॉइंटर इन फ्री लिस्ट। फ्री लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर कौन सा है, ये वाला। उसको क्या कहना चाह रहा है, विल मूव टू पॉइंट टू नेक्स्ट फ्री नोड। नेक्स्ट फ्री नोड कौन सा था, ये वाला था भाई, इसकी तरफ आ गया। ए विल पॉइंट टुवर्ड्स बी एंड बी विल पॉइंट टुवर्ड्स सी। बेहतरीन जोइस। इस तरीके से सारा काम करना था। थर्ड पॉइंट दिस वन, इसकी बात करो अब्दुल कबीर। बस असाइन द वैल्यू बी टू द फर्स्ट नोड। अच्छा, अब मुझे बताओ फ्री लिस्ट कौन सी है अब्दुल कबीर, ये नीचे वाली, यस या नो अब्दुल कबीर। तो इसका फर्स्ट नोड ये है, यस या नो। बेहतरीन। तो क्या कहना चाह रहा है, असाइन द वैल्यू बी, असाइन कर दो बी, यहाँ पे बी स्टोर कर दो फर्स्ट नोड इन फ्री लिस्ट, कोई मसला। इसके बाद का काम क्या होगा, बी का जो पॉइंटर है उसको चेंज करके सी की तरफ पॉइंट करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट नोड इस्तेमाल होगा। सर लाइक इफ वी जस्ट इमेजिन कि इन ऑर्डर करना है तो वैसे बी होने जाएगा। इमेजिन नहीं करना है उसको, बताने की कैसे होगा सर। स्टार्ट पॉइंटर फ्री नोड की तरफ क्यों पॉइंट करेगा, मैं बताता हूँ सालार। ये दो स्टार्ट पॉइंटर हैं, एक ये स्टार्ट पॉइंटर है और एक ये फ्री लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर है। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एक हमारे पास जो एक्चुअल लिस्ट है उसका स्टार्ट पॉइंटर होता है और एक फ्री लिस्ट का स्टार्ट पॉइंटर होता है, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था तो एम्प्टी लिस्ट की तरह काम कर रहा था। दिस विल बी इन पेपर टू एन। सही है, जरा फिर से देखते हैं इसको। हमने क्या किया, असाइन कर दी वैल्यू, असाइन करने के बाद एक मिनट जो इसमें देखता हूँ तुम्हारा सवाल। असाइन कर दी वैल्यू, असाइन करने के बाद आपने क्या करना है, बी के पॉइंटर को चेंज करके सी की तरफ पॉइंट करवाना है, ए के पॉइंटर को चेंज करके बी की तरफ पॉइंट करवाना है, और फ्री लिस्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है नेक्स्ट फ्री नोड की तरफ। अब्दुल कबीर, अब तुम्हें कोई इशू इसमें? सर अगर हम सवाल को ज़्यादा क्लियर हो जाए कि नहीं समझ आई जो इस सवाल समझ नहीं आया तुम्हारा। चलो बेहतरीन, तो ये है कॉन्सेप्ट आप लोगों का इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट का। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट। डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट क्या है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर समझने की कोशिश करो थोड़ा बहुत। सही है। देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं मुझे इस बी नोट को रिमूव करना है यहाँ से। सही है। मुझे क्या करना है, अच्छा ऊपर जो है सिर्फ इस कहानी को याद करना है और कुछ भी नहीं है, और इस कहानी को याद करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये डायग्राम है, इसको याद कर लो बस काफ़ी है। जो भी समझ इस डायग्राम से जो समझ आए उसको अपनी ज़बान में लिख लो, काफ़ी है। मुस्तफ़ा रट्टा नहीं है इसमें यार, रट्टा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मुस्तफ़ा तुम्हें समझ आया कि हम कर क्या रहे हैं, यस या नो। बस जो समझ आए उसको लिख देना। सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब डिलीशन की बात करो भाई मेरे साथ। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस बी को रिमूव करना है। अभी फिलहाल लिंक कैसी बनी हुई है, कुछ इस तरीके की लिंक बनी हुई है अभी हमारी। ये मेरा भी फिलहाल का लिंक लिस्ट है। अब अगर मुझे बी को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली लिंक बनानी पड़ेगी पहले। सालार एक मिनट, चेक फॉर फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट। ये बेटा फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट, ये फ्री लिस्ट को देखोगे तुम। समझ आई सालार? इस फ्री लिस्ट को देखो, फ्री लिस्ट के अंदर जो पहला नोड था ना उसकी बात हो रही थी यहाँ पे।
पहले पॉइंट में, चेक फॉर अ फ्री नोड इन अ लिंक लिस्ट। अगर जगह है तो जब भी जाके स्टोर करोगे ना। चलो अब जरा इसको देखो भाई, मुझे सबसे पहले काम क्या करना होगा अगर मुझे बी को रिमूव करना है? मोहम्मद नेक्स्ट क्लास में होगा वो। अगर मुझे बी को रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको यहाँ पे पॉइंट करवाना पड़ेगा, ए को सी की तरफ। अच्छा अब मुझे ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बी की वैल्यू है, अगर मैं बोलता हूँ तुम लोगों को मेरे पास एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ये सीपी के नाम से पॉइंटर है, वो बी की तरफ पॉइंट कर रहा है। सही है। अब मुझे बताओ मेरे पास इस सी की इंडेक्स पोजीशन कहाँ से आएगी? सोचना, दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। सोचो सोचो सोचो, सही जवाब आ गया, बेहतरीन अब्दुल कबीर, बहुत आला। बी के पॉइंटर से आ सकती है, बी के पॉइंटर से आ सकती है। एम्प्टी लिस्ट कहाँ से आ गया मोहम्मद फवाद? मैंने सवाल क्या किया है? मैंने सवाल ये किया है मेरे पास सी की, मुझे ये वाली लिंक क्रिएट करनी है ना, अगर मुझे बी को रिमूव करना है, अगर मुझे बी को रिमूव करना है, अगर इसको डिलीट करना है, तो मेरे पास 7 की जो ये वाली मुझे लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। ए जो है वो डायरेक्टली सी से कनेक्ट होगा। सही है, जब जाके बी आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 7 मेरे पास आएगा कहाँ से? ये जो इंडेक्स पोजीशन ये आएगी कहाँ से? सलार, मोहम्मद फहद, फिर से सोचो, ये 7 इंडेक्स पोजीशन कहाँ से आएगी? सोचो सोचो सोचो, बी के पॉइंटर से बेहतरीन। 7 और 9 में क्या फ़र्क है बेटा? 7 और 9 में क्या फ़र्क है? ये 7 जो है ये इंडेक्स पोजीशन है जहाँ पे सी स्टोर हुआ हुआ है, 9 वो है जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है सालार। मतलब 9 जो है वो इसकी इंडेक्स पोजीशन है। समझ आई सालार? बेहतरीन। जोइस गलत तुम्हारा जवाब। मेरा अभी फिलहाल सीपी यहाँ पे मौजूद है, करंट पॉइंटर जो वो यहाँ पे मौजूद है, जो मुझे रिमूव करना है जिसको। सही है। उसके पॉइंटर की वैल्यू को देखूंगा, इसके पॉइंटर की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरीके से डिलीशन होती है। अगर मैं वैसे इसको समझाऊं इंग्लिश के अंदर, जो आप लोगों ने लिखना होगा वो ये बोलोगे कि आपने करना क्या है, बाय यूजिंग द वैल्यू, बाय यूजिंग द पॉइंटर ऑफ, या डायरेक्टली भी बोल सकते हो, पॉइंटर ऑफ ए विल पॉइंट टुवर्ड्स सी बाय यूजिंग द वैल्यू। सर वैल्यू कैसे चेंज हो रही हैं दोनों की? मैं वैसे बताऊं कोडिंग के अंदर बताऊं मोहम्मद, या वैसे बताऊं तो मैं एरोस के थ्रू? दोनों तरीके बता दो मुझे। देखो जनरली बताऊं, चलो पहले कोडिंग के थ्रू देख लो। इसको कहते हैं प्रीवियस नोड, ऐसे ही है, ये प्रीवियस नोड कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? करंट नोड। हो जाएगा सारा, कोई मसला नहीं। तो सर जिसको डिलीट करना होगा उसका इंडेक्स आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल जोइस, हम इसके इंडेक्स को ढूंढते हैं पहले तो, अगर कोडिंग की बात करो तो। पॉइंटर ए विल पॉइंट टुवर्ड्स सी, बेहतरीन सोबिया, बेहतरीन। बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इंडेक्स पोजीशन ऑफ सी, सही है, ठीक है, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं इसमें। सही है। ये प्रीवियस नोड है, आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है द द पॉइंटर ऑफ प्रीवियस नोड विल पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड। बात ही खत्म। अब बी जो है वो हम यहाँ से अब रिमूव करना है, बी रिमूव नहीं होता। सबको स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट याद है? स्टैक और क्यू का कॉन्सेप्ट याद है? कभी भी डेटा रिमूव नहीं होता है, उसमें हम लोग क्या करवाते हैं? रिप्लेस करवाते हैं डाटा को। ये सब याद है जो हमने बस के अंकल वाली जो एग्जांपल पढ़ी थी, कि वो बंदा जब तक बैठा रहेगा, जब तक कोई और बंदा नहीं आएगा, फिर उसको रिप्लेस करेंगे। राइट। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। अब हम करेंगे क्या, मुझे ये बताओ। जब हम एडिशन करते हैं, सही है, इंसर्शन जब करते हैं, अभी ऊपर ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, जब भी हम इंसर्शन की बात करते हैं तो इंसर्शन के अंदर डू वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लिस्ट? फ्री लिस्ट से ऐड करते हैं, यस या नो? फ्री लिस्ट से एडिशन हो रही होती है ना, यस या नो? बिल्कुल। जब फ्री लिस्ट से एडिशन हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? पॉइंट द फ्री लिस्ट, पॉइंट, और से सुनना, पॉइंट द फ्री लिस्ट एट बी। बात ही खत्म। मतलब फ्री लिस्ट जो है अब वो कहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा? वो बी की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। इस तरीके से काम हो रहा होता है। समझ आई? या ये भी बोल सकते हो ऐड द नोड ऑफ बी इन अ फ्री लिस्ट। कैसे करेंगे वो छोड़ दो, बस जिसको भी डिलीट करना है, हाँ जिसको भी डिलीट करना है वो फ्री लिस्ट में ऐड हो जाएगा। सही है। इसकी अंग्रेजी नीचे लिखी हुई है, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट मेरे साथ एक दफ़ा रिकॉल कर लो। सही है। हम करेंगे क्या? प्रीवियस नोड के पॉइंटर को पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड, और ऐड द नोड विच इज रिमूव्ड इन द फ्री लिस्ट। बात खत्म। दिस इज डिलीशन। तो सर मतलब इंसर्शन में फ्री लिस्ट से लेते हैं और डिलीशन में फ्री लिस्ट में डालते हैं, बेहतरीन तगरीद कह सकते हैं। फ्री लिस्ट में स्टोर करते हैं, लेते नहीं है, स्टोर करते हैं।
और डिलीशन में फ्री लिस्ट में डालते हैं। बेहतरीन। किसी को कोई मसला है इसमें? इंग्लिश पहले पढ़ लें, फिर बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है इसमें, थोड़ी ज़्यादा डिटेल है, और समझ आ जाती तो बेस्ट है, नहीं आती तो अभी समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाउ टू डिलीट अ नोट इन अ लिंक लिस्ट, इसलिए आज तक सवाल आया नहीं है। सही है, पहली चीज़। तो हम कभी भी कोई ऐसा सवाल होता है जिसको लाइक आपने आज तक मार्क्स में इनकाउंटर नहीं किया, उसको आपको नहीं पता कि कितने मार्क्स होंगे, किस चीज़ के मार्क्स होंगे, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप ज़्यादा लिख कर आते हो उसमें। सही है। सर्च फॉर द नोट दैट यू वांट टू डिलीट बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर। सही है। सर्च फॉर द नोट दैट यू वांट टू डिलीट बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोट। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इस पॉइंटर की बात करते हैं, ये दो वैल्यूज़ की बात करते हैं। देखो, मुझे ये बताओ, जब भी डिलीशन की बात होती है ना, जब भी डिलीशन की बात आती है, मैं थोड़ा बहुत तुम लोगों को कोडिंग से भी लिंक करना चाह रहा हूँ, ताकि सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े और ज़्यादा बेहतर होते चले जाएं तुम लोगों के। देखो, अब जब भी हम बात करते हैं डिलीशन की ना, तो डिलीशन में हम लोग करेंगे क्या कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों के पास स्टार्ट पॉइंटर है, हम लोग सर्चिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बताया कि मुझे बी को रिमूव करना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि बी कहाँ पे स्टोर हुआ है। क्या मुझे ये पता है? यस या नो? क्या मुझे ये मालूम है कि बी कहाँ पे स्टोर हुआ है? मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे बी को रिमूव करना है, लेकिन बी कहाँ पे स्टोर हुआ है ये किसी को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल जो म्यूज़िक की फ़ाइल है वो आपने डिलीट करनी है, क्या आपको पता है कि वो म्यूज़िक की फ़ाइल कहाँ पे स्टोर हुई हुई है? डू यू नो अबाउट दैट? कि कोई भी अगर म्यूज़िक की फ़ाइल है, वो कहाँ पे स्टोर हुई हुई है, उसकी लोकेशन तो आपको नहीं पता होती ना। तो पहला काम क्या होता है? पहला काम, जब भी हम कोड लिखते हैं, जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग जब भी कोड लिखेंगे तो हम लोग एक कंडीशन चेक करते हैं, और वो कंडीशन क्या होती है? पहले हम लोग ऐसा लूप क्रिएट करते हैं जिससे हम लोग पहले बी को ढूंढेंगे, बी की लोकेशन को ढूंढेंगे। सही है। बी की लोकेशन को कैसे ढूंढ सकते हैं? एक लूप होता है जो कंडीशनल लूप इस्तेमाल करते हो। थोड़े बहुत अगर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करवाना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोडिंग से थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओ तुम लोग, तो क्या हम कोई एक कंडीशन बना सकते हैं कि बार बार अपने लूप को चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ, जब तक नेगेटिव वन ना आ जाए? कंडीशन बन सकती है? क्या कंडीशन बन सकती है ऐसी कि लूप को बार बार चलाते जाओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट करो, बार बार चलाते जाओ, बार बार चलाते जाओ, 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद नेगेटिव वन आएगा। तो जब तक नेगेटिव वन नहीं आ रहा, आप इसमें कंडीशन कुछ इस तरीके से लगाते हो, वाइल करंट पॉइंटर CP इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वन। ये कंडीशन होती है यहाँ पे, कि जब तक नेगेटिव वन के बराबर नहीं है, उस वक्त तक आप लोगों ने क्या करना है? अपने कंडीशंस को बार 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 चलाते जाओ, चलाते जाओ, चलाते जाओ। सर, इसमें इंडेक्स पोजीशन का मतलब क्या हुआ फिर? यानी बी इज नॉट एट इंडेक्स 5? बी इज एट इंडेक्स 5, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं होता ना सोवियस में, एरे के अंदर जैसे कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं पे भी स्टोर हुआ होगा आपका डाटा, लेकिन उसको लिंक किया हुआ है हम लोगों ने। सही है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इट्स लाइक नॉट रिलेटेड टू यू, टू योर सिलेबस एट ऑल, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करवाने के लिए तो कर लो तो बेहतर है। सही है। हमने कंडीशन क्या बनाई है? मुझे नहीं पता बी कहाँ पे स्टोर हुआ है। देखो फॉर एग्जांपल तुमने तुम्हारे पास एक प्लेलिस्ट है म्यूज़िक की। सही है, तुम्हारे पास प्लेलिस्ट है म्यूज़िक की, उसमें अलग अलग यहाँ पे आपके सॉन्ग्स मौजूद हैं। सही है। अब आपने क्या किया? अब आपको डिलीट करना है, आपको नहीं पता कि कौन सा सॉन्ग कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, किसी को नहीं पता होता। जब भी लिंक लिस्ट बनी हुई होती है, आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है और कैसे लिंक हुई हुई है आपकी लिंक लिस्ट ना। नहीं 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 हो गए अलीजैन, कुछ मसला नहीं आएगा, टेंशन नहीं। सही है। तो आप करते क्या हो इसके अंदर? हमें नहीं मालूम कि बी कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, तो हम करते क्या हैं? पहले सर्च करते हैं, पहले ढूंढते हैं कि बी की इंडेक्स पोजीशन है क्या। जब बी की इंडेक्स पोजीशन मिल जाती है ना, पहला काम ये है कि आपने सर्चिंग करनी है। जरा वापस से पढ़ते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को। सर्च फॉर द नोट दैट यू वांट टू डिलीट बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर। पॉइंटर इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? पॉइंटर इंक्रीमेंट इसके इस तरीके से होते हैं, पहले 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर नेगेटिव 1 आएगा। सही है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग और कंफ्यूज हो गए। बस इतना दिमाग में रखो, बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड। पहले नोड से सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, पहले नोड से, फिर दूसरे नोड पे आएंगे, वैल्यू मिल गई, मतलब अब बी जो है, अब आपका इंडेक्स पोजीशन हमें उसकी मिल चुकी है। जब उसकी इंडेक्स पोजीशन मिल चुकी है, अब आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोलोगे कि इससे जो पहले वाला नोड था, दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स, नहीं, इसमें +2 का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, पहले तुम लोगों से पूछता हूँ भाई, तुम लोग बताओ, क्या मैं इसकी कोडिंग करके दिखाऊं? एनीवन? कोई भी इंटरेस्टेड है इसमें? नहीं हो, मुझे पता है। अल्लाह अकबर।
बहुत डिटेल्ड कोडिंग है इसकी। वैसे मैं चलो कोड दिखा देता हूँ तुम लोगों को, सही है? करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ कोड दिखा देता हूँ उसके। करोगे क्या फॉर लाइक पेपर 4 में जो तुम लोग कोड लिखोगे। अरे अभी सिर्फ देख लो क्या जा रहा है मुश्तबा। देखना ही हाँ पेपर 2 है, तगड़ी पेपर 2 है। पेपर 2 में बस ये लिखना है आप लोगों ने। इट इज इन पाइथन। मैं कोड दिखा देता हूँ ना, मजा आएगा, तफरी आएगी। तो सीरियस आएगी इंटरेस्टिंग। वेट वेट वेट, कोड दिखाता हूँ मैं तुम लोग। नहीं नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। कोड तो देख लो यार। चलो, ये कोड है। ये है इंसर्शन का, और ये है डिलीशन का। ये फाइंड आइटम का होता है। उसके बाद ये आप लोग के कोड नहीं है इंक्लूडेड, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये डिलीट नोट का जो अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत समझा देता हूँ इससे कि हो क्या रहा है, ताकि आप लोग को एक प्रोसेस समझ आ जाए। बाकी कुछ भी नहीं समझना है इससे। कोडिंग में कुछ भी नहीं देखना, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत डिटेल आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही? वेट लेट मी रीशेयर इट। अब सही है मुस्तफ़ा? हो रही है। बस सिर्फ थोड़ा बहुत देख लो, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अच्छा जी, ड्रॉ का कॉम, ये रहा, मिल गया। सर 2 घंटे से फिटेड डॉक्यूमेंट आ सकता है। सर पेपर स्कोप का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो क्या मतलब? स्कोप का मतलब होता है ग्लोबल या लोकल। अच्छा यहाँ पे देखो, एक मिनट बस थोड़ा बहुत देख लो। ये क्या है? ये डाटा इनपुट का तरीका है कि आप लोगों ने कौन सा डाटा रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मुझे बी को रिमूव करना था, राइट? आप लोग स्टार्टिंग, ये जो एक लूप होता है, सबसे पहला कंडीशन। सर ये इफ एल्स क्या होता है, ये छोड़ दो। जोइस इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ कि कोडिंग कैसे हुई हुई है, इसके इतनी डिटेल में मत जाओ कि क्या क्या सिंटेक्स है। ये पाइथन है, सही है? ये पाइथन है, तो इट्स डिफरेंट, आई नो दैट। बस सिर्फ एक ओवरऑल व्यू ले लो कि डिलीशन में करते क्या है, सही है? आपने फॉर एग्जाम्पल बी को रिमूव करना है। अगर बी को रिमूव करना है, क्योंकि देखो पता है क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ, मसला सारा ये है कि एडीटी जो है वो एक एडिशनल चैप्टर है। तो वी आर नॉट अवेयर कि वो आपसे क्या पूछ सकता है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है। तो मतलब जब हमने पहली दफ़ा जब आया था, उसने ऐड नोट का आपसे पूरा प्रोसीजर पूछा था। तो इट वाज डिफरेंट टू स्टूडेंट्स जो थे ना उस वक्त के। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा करके चले जाओ, ताकि अगर कुछ नया भी पूछता है, क्योंकि वो पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास अभी बहुत सारी जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूछने की, आप लोग को टेस्ट करने की। तो बस एक एहतियातन के तौर पे देख लो। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, जाहिर सी बात है आप लोगों ने कोडिंग करनी ही नहीं है, तो आप लोगों से कोडिंग तो नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके पक्के होने चाहिए, सही है? फॉर एग्जाम्पल आपने डाटा इनपुट करवाया, डाटा इनपुट करवाने के बाद ये जो होता है, ये वाइल लूप है। वाइल लूप क्या है? वाइल करंट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि बार बार चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, एक एक करके हर नोड को एक्सेस करो। हर एक एक नोड को एक्सेस करने के बाद आपने उसको एक तरीके से, अगर डाटा वहाँ पे मौजूद है, हम हर एक नोड को उठाएंगे। जैसे ए को उठाया, बी के साथ कंपेयर करवाया, अगर ये नॉट इक्वल टू है तो अपने लूप को बार बार चलाते जाओ, सही है? हर एक एक एलिमेंट को उठाया, उसके साथ बी से कंपेयर करवाया, जैसे यहाँ पे देखो नॉट इक्वल टू डाटा, सही है? कंपेयर करवाया, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है, बार बार अपने लूप को चलाते जाओ। जैसे ही आप इस लूप से बाहर निकलते हो, तो आपके पास क्या मौजूद होता है? आपके पास उससे पहले वाले नोड की इंडेक्स पोजीशन। गौर से सुनना, आपके पास जैसे ही इस लूप से बाहर निकलते हो, आपके पास क्या होता है? दो चीज़ होती हैं। एक तो बी की इंडेक्स पोजीशन आ जाती है हमारे पास, कि बी कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। और दूसरी चीज़ आती है कि बी से पहले वाला नोड की इंडेक्स पोजीशन क्या है। चलो, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना होता है कि ये कंडीशन है कि आपका डाटा आइटम मौजूद ही नहीं था लिस्ट के अंदर। अच्छा, अगर वो सवाल करे तुम लोगों से कि, अगर वो सवाल करता है तुम लोगों से कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि द पर्टिकुलर आइटम दैट यू वांट टू डिलीट इज नॉट इन द लिस्ट, ये कैसे पता चलेगा? ये बताओ। सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। ये कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा जो हम आइटम सर्च करना चाह रहे हैं? बेहतरीन जैनब, जैन बेहतरीन। जो आइटम हम सर्च करना चाह रहे हैं वो आपका लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ को रिमूव करना है, क्या एफ हमारी लिस्ट में था? नहीं था। तो होगा क्या, जरा देखते हैं अपनी डायग्राम में चल के। फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ को रिमूव करना है,
अब f तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, हम 5 आएगा पहले, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर -1 आ जाएगा। जब आपके करंट पॉइंटर में वैल्यू -1 आ जाएगी, इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट इन द लिस्ट। अगर आप लोग बोलो -1 से नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, नल पॉइंटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नल पॉइंटर। मतलब कि आपने इंक्रीमेंट करते गए करते गए करते गए और आपके पास जो चीज़ रिटर्न हुई है वो नल पॉइंटर के बराबर थी, तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर आइटम इज नॉट इन द लिस्ट। ये चीज़ समझ आई सबको? मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहा, कम भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत फोकस करो मेरे साथ। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे एफ को रिमूव करना है, क्या एफ मेरी इस लिस्ट के अंदर मौजूद है? यस या नो वाली जैन? नहीं है ना। लेकिन ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, ये प्रोग्राम को कैसे पता चलेगा? ये आप तो देख के बता सकते हो ना। आपके प्रोग्राम को ये इस तरीके से पता चलता है कि आप बार बार अपने पॉइंटर्स के अंदर इंक्रीमेंट करवाते हो, डेटा को कंपेयर करवाते हो। क्या ए बी के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। क्या एफ से करना था मुझे, तो भाई 1 मिनट रुक जाओ बेटा। ए को कंपेयर करवाओ एफ के साथ, नहीं है भाई। बी को कंपेयर करवाओ एफ के साथ, नहीं है भाई। और करंट पॉइंटर में वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद एक और दफ़ा इंक्रीमेंट करवाओ, करंट पॉइंटर में वैल्यू 7 आ गई। सी को कंपेयर करवाओ एफ के साथ, ये भी नहीं है भाई। डी को कंपेयर करवाओ एफ के साथ, ये भी नहीं है भाई। एट दी एंड करंट पॉइंटर में वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई अलीजैन, आ गई। बस बेहतरीन। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये पर्टिकुलर वैल्यू जो आप सर्च कर रहे हो वो आपकी लिस्ट में मौजूद ही नहीं है। सही है। तो पहले आपने सर्च करना है, सर्च फॉर द नोड दैट यू वांट टू डिलीट बाय इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नोड। आई होप कि अब ये वाली लाइन क्लियर होगी। इफ द नोड दैट यू वांट टू डिलीट इज द फर्स्ट नोड, फॉर एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट और रह गया बस आप लोगों का, लास्ट कॉन्सेप्ट है एंड दैट्स इट। बस एक ही लास्ट कॉन्सेप्ट मेरे साथ कर लो, उसके बाद मैं कोड भी नहीं समझा रहा था ज़्यादा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे ए को रिमूव करना है। अब मुझे इसकी वर्डिंग लिख कर दो, क्या करूंगा मैं? इफ आई वॉन्ट टू रिमूव ए, तो क्या करूंगा? बेसिक सी वर्डिंग लिख कर दो, तुम लोग 2 मार्क का सवाल है, ए को रिमूव करना है। सोचो उसके बारे में। सोचो 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 सोचो। क्या मुझे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, यस या नो? अगर मुझे ए को रिमूव करना है, मतलब पहले नोड को रिमूव करना है, जाहिर सी बात है ना। बेहतरीन। स्टार्ट पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड्स 5। बेहतरीन। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को आप इंक्रीमेंट करोगे और इसको पॉइंट करवा दोगे नेक्स्ट नोड की तरफ। तो ये लिखना जरूरी है। अगर वो सवाल करता है कि फर्स्ट नोड इज टू बी रिमूव्ड, सही है, अगर वो कहता है फर्स्ट नोड इज टू बी रिमूव, तो आप लोग क्या बोलोगे? स्टार्ट पॉइंटर विल पॉइंट टुवर्ड्स द नेक्स्ट नोड एंड द नोड विच कंसिस्ट ए विल पॉइंट टुवर्ड्स फ्री लिस्ट। बेहतरीन। अब्दुल कबीर इज एडेड टू द फ्री लिस्ट। बेहतरीन। दो पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से? स्टार्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, सही है। स्टार्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, उसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा? हाँ 5 पर आ जाएगा। बेहतरीन। स्टार्ट पॉइंटर विल कंटेन 5। दूसरा पॉइंटर क्या आएगा? ए नोड विल बी एडेड इन फ्री लिस्ट। बात ही खत्म, 2 मार्क मिल गए। ये कॉन्सेप्ट लिखना था। आगे पढ़ते हैं। इफ द नोड दैट यू वांट टू डिलीट इज द फर्स्ट नोड देन पॉइंट द स्टार्ट पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। सही है। इफ द नोड दैट यू वांट टू डिलीट इज इन द मिडिल, जो हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर मिडिल में है देन यू वुड चेंज द पॉइंटर वैल्यू ऑफ द प्रीवियस नोड, जो उससे पहले वाला नोड मौजूद था। सर एडिट की जगह ट्रांसफर लिख दें, बेहतर है एडिट लिख दो। नेक्स्ट नोड की जगह इंडेक्स लिखें, विल इट वर्क? नेक्स्ट नोड की जगह नहीं, नेक्स्ट नोड लिखना जरूरी है। नेक्स्ट नोड लिखना जरूरी है ताकि वो नोड को आइडेंटिफाई करे। सही है। इफ द नोड दैट यू वांट टू डिलीट, अगर जो नोड आप लोगों ने डिलीट करना है वो इन बिटवीन है, इन मिडिल है, सही है, तो आप लोग क्या करोगे? प्रीवियस पॉइंटर की जो वैल्यू होगी वो चेंज करोगे एंड पॉइंटेड टू द नेक्स्ट नोड एंड पॉइंट द फ्री लिस्ट पॉइंटर, जो भी फ्री लिस्ट पॉइंटर होगा, हम जो भी नोड आपने रिमूव किया उसकी तरफ पॉइंट कर देंगे। क्या मतलब हुआ भाई? फॉर एग्जाम्पल वही एक एग्जाम्पल सेम वाली, भाई बी को रिमूव करना है, तो आप क्या बोलोगे? प्रीवियस नोड को आगे की तरफ पॉइंट करवा दो, सिंपल। और बी को ऐड कर दो किधर? फ्री लिस्ट के अंदर। बात ही खत्म। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं डिलीशन के अंदर, एक स्टार्टिंग के अंदर आ सकता है, इन बिटवीन आ सकता है।
हाँ, A will point towards C, previous node will point towards C, B will be added in free list. कोडिंग को छोड़ दो, व्हाट इफ लास्ट वाला रिमूव करना है, वही सेम सिनेरियो कि भाई अब C जो है वो आपका -1 की तरफ, नल की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अगर लास्ट को रिमूव करना है तो क्या बोलोगे, नल की तरफ पॉइंट करेगा, एंड D विल बी एडेड इन फ्री लिस्ट। बिल्कुल, सिर्फ पॉइंटर्स को एडजस्ट करना होता है अब्दुल सलीम, दैट्स इट। डिलीशन कुछ भी नहीं होती है। आप वैसे भी अगर मैं किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ ना, तो वो डिलीट नहीं हो रही है, उसकी जगह आपके पास जगह बन गई है बस एक तरीके से। अब आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, हमेशा डाटा रिप्लेस होता है, कभी भी डाटा डिलीट नहीं होता है। सही है। इवन हार्ड ड्राइव के अंदर भी सेम सिनेरियो है। तो अगर फर्स्ट को रिमूव करना हो तो क्या करना था, अगर फर्स्ट को रिमूव करना होता है तो आप अपने स्टार्ट पॉइंटर को नेक्स्ट नोड की तरफ, जहाँ पे भी पहला नोड पॉइंट कर रहा था ना सालार, नेक्स्ट नोड की तरफ आप पॉइंट करवाते हो और इसको फ्री लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हो। नहीं, जो इस अब बन नहीं सकता है, वो पॉइंटर्स को आगे करवाना होता है। अच्छा सर, अगर बंदा वीडियो की थ्योरी की पूरी अच्छी तैयारी कर ले और सूडो कोड वाले सारे अटेम्प्ट करे, मतलब छोड़े नहीं, तो बी तो आराम से बेटा नहीं बन सकता अब्दुल, कभी बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं अब जो है एग्जामिनर ने लॉजिकल क्वेश्चंस कर दिए हैं रादर देन इजी मार्क्स। सही, तो दे बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लॉजिकल मतलब यह है कि अब आपको उनके लिए भी सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कि आपको बस मिड का फंक्शन अप्लाई किया, लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई किया जैसे पहले होता था। अब वो चीज़ अब नहीं रही है। सही है। अब जो है उन लोगों ने तकरीर, मैं कर देता हूँ, ऑल दो है नहीं लेकिन मैं कर देता हूँ, आई ट्राई करके मैं भेजता हूँ। सही है। तो अब जो है वो लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस मतलब आपको उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो अब मैं थियोरेटिकल भी जो है उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, आप लोगों को सारी चीज़ें जो डिपेंड करवानी है वो सूडो कोड के ऊपर करवानी है। अच्छा, अब ज़रा बात कर लेते हैं, लेट मी, नहीं रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहने देते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे अभी कोई ऐसा है, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको सूडो कोड के अंदर प्रॉब्लम है अभी भी? अलीजन, तुमने तो सारे ईयरली पासवर्ड्स कर लिए, अब क्या टेंशन है तुम्हें? जिसे बिल्कुल भी सवाल नहीं हो पा रहे, बिल्कुल भी सवाल नहीं हो पा रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ब्लैंक हुए हुए हो कि क्या क्या करना है इसको। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, कुछ सवाल समझ नहीं आ रहे। सही है। अब अगर कोई ऐसा है यहाँ पे तो उसके लिए थोड़ा सख्त काम है लेकिन करना ज़रूरी है, अगर अगर अपना ग्रेड बचाना चाहते हो तो। सर 2021 वो आदिल मैं करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं। वो हम अभी उसमें कर लेंगे जो 10 डेज सेशन होगा ना। अच्छा देखो, अब जिसका मैं सबके लिए बता रहा हूँ, अगर किसी को अभी भी बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसको बिल्कुल सवाल पढ़ के ब्लैंक हुए वो कि क्या करना है, किसी को सवाल पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो ये उसकी बात हो रही है। जिसने अभी तक के ईयरली पासवर्ड सॉल्व कर लिए हैं और थोड़ा बहुत लॉजिक के अंदर मसला आता है तो उसका कोई टेंशन नहीं, वो आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग का मसला है। सही है। तो आप लोगों ने करना क्या है जोइस, अब देखो गौर से। जोइस मेरे ख्याल से तुम्हारा सही है, तुम्हें ज़रूरत नहीं होगी। देखो, अब यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है 10 डेज सेशन के नाम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड की प्रैक्टिस है, 10 डेज सूडो कोड प्रैक्टिस। अगर किसी को इशू है बिल्कुल बेसिक से, मतलब बिल्कुल भी सवाल नहीं पढ़ा जा रहा, तो 10 डेज सूडो कोड सेशन जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट अपलोड हुई हुई है। करना क्या है आप लोगों ने, उस प्लेलिस्ट को देखना है विदाउट 2x, विदाउट इंक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को बढ़ाए बगैर। फिर बता रहा हूँ, अगर इससे फ़ायदा उठाना है, सही तरीके से फ़ायदा उठाना है तो स्पीड मत बढ़ाना, ये गलती मत करना। सही है, स्पीड को बढ़ाए बगैर। जब मैं कोड कर रहा हूँ उस प्लेलिस्ट के अंदर क्या है, सिर्फ मैं कोड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप लोगों ने नहीं करना। लेकिन जब भी मैं कोड कर रहा हूँ उससे पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ बन जानी चाहिए, विच इज़ योर कोड। आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता कोड बनाने की कोशिश करो। एक दफ़ा वीडियो देख ली, उसके बाद आप रुको, जो कोड मैंने किए थे सेम टू सेम परफॉर्म करो, सेम टू सेम परफॉर्म करो, लेकिन बगैर देखे करना है। बहुत ज़रूरी है अगर अभी भी मसला है सूडो कोड के अंदर तो, क्योंकि सूडो कोड ही आप लोगों के रिजल्ट को एक तरीके से रिजल्ट अच्छा करेगा आपका, और वही जो है आपका रिजल्ट गिराएगा भी। सही है। दोनों है, दोनों सिनेरियोज हैं यहाँ पे। अगर छोड़ दिया इसको तो मतलब गया ग्रेड, कर लिया इसको तो मतलब ग्रेड बच सकता है। सही है। अलीजन नहीं, तुम्हें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं बन पाएंगी, फिर फायदा नहीं। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से करना लाजिम है। अगर कोई बिल्कुल जीरो पे खड़ा है तो वीडियोस देखो, देखने के बाद सेम टू सेम कोड को परफॉर्म करो आफ्टर द
लाइक वीडियो खत्म होने के बाद 2x पे नहीं देखना, बिल्कुल भी 2x पे नहीं देखना। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ कौन सी प्लेलिस्ट की बात करूँ मैं। लेट मी शो इट टू यू। फिर मुझसे मुश्किल सवाल नहीं होते बाकी। हाँ बस ठीक है, मुश्किल सवाल नहीं होते तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर मुश्किल सवाल नहीं हो रहे तो उनके बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं है। अगर सवाल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी नहीं हो रहे ना, तो फिर मसला है। फिर मसला है और फिर मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आप लोगों को। बस ठीक है लीजन, फिर उसकी टेंशन नहीं। सही सोल्यूशन किन के लिए? ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक ईयरली पास पेपर्स नहीं किए हैं और सवाल पढ़ के कुछ समझ नहीं आता है, ये सब उनके लिए। सवाल पढ़ के बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं ना, ये उनके लिए। यहाँ पे देखो, ये एक आपकी प्लेलिस्ट है हमारे पास, ये P2 पास पेपर प्रैक्टिस के नाम से। इसको देख लो सब। तो ये प्लेलिस्ट है जो कि आप लोगों ने देखनी है। लेट मी रिमूव द एड्स फर्स्ट। लॉजिक बनाने में मसला होता है, तो इसको देख लो। सर आपने 10 डे सेशन 9th में 15 रखने हैं। नहीं 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 सर, 2015 2019 तक। देखो ये जो प्लेलिस्ट है ना, मैं एक थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ये प्लेलिस्ट है क्या। ये प्लेलिस्ट जो है ये एक तरीके से हर चीज़ के क्वेश्चन हैं, हर एक एक क्वेश्चन जो है हर टॉपिक का क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। हर टॉपिक का क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। मतलब एरेस के तकरीबन मेरे ख्याल से 3 लेक्चर्स हैं, जिसमें हमने सिर्फ 3 जो क्वेश्चंस हैं वो एरे से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के किए थे। फिर उसके बाद आप लोगों के फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो फाइल्स के डिफरेंट हर सिनेरियो का एक क्वेश्चन इसमें मौजूद है। हर सिनेरियो का एक क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है। फिर सेशन फाइल्स के बाद यू हैव द क्वेश्चंस ऑफ योर सर्चिंग के हैं। उसके बाद आपका वेरिएबल लेंथ के हैं। तो अच्छे खासे कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो सकते हैं। मतलब हर एक एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर मौजूद है तकरीबन। सही है। हर एक एक सेशन, हर एक एक सिनेरियो का मतलब इसमें मैंने ये किया था, अभी तक के जितने पास पेपर्स आए ना आप लोगों के, जितने भी पास पेपर्स हैं, उन सब के क्वेश्चंस देख के जितने भी सिनेरियोस थे, उन सब सिनेरियोस का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। तो अगर इसको कंप्लीट करते हो तो तकरीबन सारे सिनेरियोस की तैयारी हो सकती है कि फाइल्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी जो हम करेंगे, जो 10 डेज सेशन होगा 20 से इंशाअल्लाह, अगर जिंदा रहा तो, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, यही सेम तरीके फॉलो करेंगे, लेकिन थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। उससे पहले ये ख़त्म करना आप लोगों को ज़रूरी है। सही है। ठीक है जी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।